तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे अगेन हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ गए हैं जिनमें आपको कवर करेंगे मोलरता और मोललता। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके जो है ना मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में, और ये आपको आगे फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है इसका। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले मोलरता होता क्या है, सबसे मोलरिटी होता क्या है। देखिए, आपको यहाँ पे पिछले क्लास में ये बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का यहाँ पे समांगी मिश्रण करते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं, है ना, सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस यहाँ पे होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, तब जाके सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट में होता है जिसकी मात्रा कम होती है, और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, उसको हम लोग यहाँ सॉल्वेंट और सॉल्यूट कहते हैं। उसके बाद ये जो दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है नया प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे मोलरिटी के बारे में जानेंगे। मोलरिटी क्या होता है, एक तरह का कंसंट्रेशन बोल सकते हैं इसको। कंसंट्रेशन है कि कितना हमने यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस को डिजोल्व किया है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमने कितना सब्सटेंस को डिजोल्व किया है। सपोज दैट आपको यहाँ पे मैंने लिया है कि 1 लीटर यहाँ पे वाटर है, 1 लीटर यहाँ पे सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन क्या है, 1 लीटर का है। ये 1 लीटर का सॉल्यूशन है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने किसी भी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उनके मोल कितने इसमें डिजोल्व किए हैं, है ना। यहाँ पे सॉल्यूट जो पार्टिकल है, मान के चलो ए है आपका एक सॉल्यूट, ये सॉल्यूट मतलब विलय है, तो इनका मोल मान के चलो Na है। तो Na जो हमने कितना डिजोल्व किया है इस 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। इस पूरे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स का कितना मोल डिजोल्व किया है, उसको हम लोग यहाँ पे मोलरिटी बोलते हैं। ओके, कंसंट्रेशन बोलते हैं। ओके, तो आप डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter of solution is called molarity। हिंदी में अगर बोलना चाहे तो यहाँ बोल सकते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरिटी यानी कि मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। ओके, तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमने सॉल्यूट के पार्टिकल्स की मोल कितने डिजोल्व किए हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे मोलरिटी के नाम से जानते हैं। अब इसे हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इट्स डिनोटेड बाई कैपिटल M। ओके, इसे कैपिटल M से सूचित करते हैं। ओके, उसके बाद इट्स SI यूनिट इज मोलर। इसका SI यूनिट मोलर होता है, या आप बोल सकते हैं मोल पर लीटर होता है। मोल पर लीटर होता है। इसका SI मात्रक मोलर या मोल प्रति लीटर होता है।
ये चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी होगी। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ मोलरिटी का, तो मोलरिटी का मतलब हो गया कि आपको 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमने जो ना विलय के मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स का कितना मोल डिजॉल्व किया है, उसको हम लोग मोलरिटी बोलते हैं। इसे हम लोग यहाँ पे सिंबल जो होता है इसका कैपिटल M से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका ऐसा ही यूनिट होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है मोलर, या आप इसको बोल सकते हैं मोल पर लीटर में इसको बोलते हैं। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, तो फॉर्मूला बनेगा मोलरिटी बराबर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा मोलरिटी इज नथिंग बट मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, याद रखिएगा सॉल्यूट की बात करेंगे हम, डिवाइडेड बाय यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी आपको लीटर में लिया जाएगा। तो इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं भाई, अगर इसको आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, वो भी आपको लीटर में होना चाहिए। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं कि भाई m बराबर जो फॉर्मूला होगा n बटे में b ऑफ सॉल्यूशन होता है, वो भी लीटर के अंदर, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। अब इसको अगर आप लीटर में ना दे के ml में हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोलरिटी बराबर n बटे v ऑफ सॉल्यूशन इन ml अगर है तो ml को अगर लीटर में बनाना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऊपर में डिवाइड आ जाएगा 1000 से। तो ये आपका फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे ml में है तो 1000 से ऊपर में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इस लीटर को हमें यहाँ पे ml को लीटर बनाना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये इसका डिवाइड ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर जाके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। तब तक आप लिखिए फटाक से इसको। चलिए, आई होप लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 9.8 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड its molarity। नाइन 9.8 ग्राम H2SO4 घोला गया है 500 ml विलियन में, विलियन की मात्रा है 500 ml विलियन में, तो इसका मोलरता ज्ञात करें। मोलरता ज्ञात करें। देखिए, आपको जब सॉल्व करना है इसको तो सबसे पहले आपको जो गिवन होता है उसको आपको डेटा लिख लेना है। देखिए, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। न्यूमेरिकल में जो भी चीज़ें गिवन है अगर उसको आप सही से लिख लेते हैं तो आपका वहाँ पे आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है वो आपको क्या गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है आपका H2SO4 जो डिजॉल्व किया गया है, यही तो आपका सॉल्यूट है, यही आपका सॉल्यूट है, विलय है। तो हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चाहिए क्या, मोल चाहिए, विलय के मोल की संख्या चाहिए और विलयन का आयतन। ओके, तो इसके लिए हमें मोल निकालने के लिए सबसे पहले इसका हमें चाहिए भार। यहाँ पे मोल निकालने के लिए इसका चाहिए भार, दैट इज वेट। ये चाहिए आपका यहाँ पे 9.8 ग्राम दिया हुआ है, और इसका चाहिए अनुभार, दैट इज मोलिकुलर वेट, अनुभार। इसको हम m
से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका अनुभार। तो H2SO4 का अनुभार निकालना तो 1 × 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का भार होता है अनुभार, यहाँ परमाणु भार होता है 1, तो 2 का है तो 2 से गुना, प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 4 ऑक्सीजन के एटम है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, तो 2 + 32 + 64, टोटल आपका आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आपका अनुभार आ गया, तो N आपका आ जाएगा इसका सोल्यूट पार्टिकल का N आ जाएगा, तो W/m लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपका निकलेगा यहाँ पे 9.8 / 98, इसको आप हटा सकते हैं यहाँ से, तो कैंसिल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/10, दैट इज 1/10 इज द मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ये मोल आया है, अभी इसका यूनिट आप रख सकते हैं मोल। अब यहाँ पे जो है ना इसका सॉल्यूशन का यहाँ वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VS दे रखा है आपका 500 ml, ठीक है। तो यहाँ से ml जो दे रखा है हमें चाहिए क्या, अगर लीटर में है तो अच्छी बात है, ml में है तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं m बराबर, यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं m बराबर N/V, अगर ये ml में है तो यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो n कितना भाई 1/10, बट्टे में VS कितना है 500, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और ये 0 से ये 0 भी कट जाएगा, तो ऊपर में आपका बचेगा 1/5, दैट इज इतना मोलर आपका आ जाएगा मोलैरिटी। यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। आप इसको आप पॉइंट में लगा सकते हैं, 0.2 मोलर आप लिख सकते हैं इसको मोलर। ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। तो इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए इसको लिख लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ। देखिए आपका जो क्वेश्चन है होमवर्क वो क्या है, 1.8 ग्राम C6H12O6 dissolve in 450 ml of solution, then find its molarity। यहाँ पे हिंदी में 1.8 ग्राम C6H12O6 घोला गया 450 ml विलियन में, तो इसका मोलरता ज्ञात करें। चलिए इसको लिखकर आप लोग बनाकर आइएगा नेक्स्ट क्लास में। तो इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टॉपिक इज योर मोललता, मोलैलिटी, मोललता। देखिए मोललता और मोलरता में सिर्फ रॉ का फर्क है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको 11th क्या 12th में भी खदेड़ेगा, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस जो बनेंगे वो आपको NCERT में भी अवेलेबल है, तो NCERT भी बना लीजिएगा। चलिए इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए आप अगर बात कर रहे हैं मोलैलिटी की, तो आपको यहाँ पे जो है ना एक सबस्टांस जो इसके अंदर है वो आपका क्या है, यहाँ पे सॉलिड है। सॉलिड के पार्टिकल के अंदर डिजॉल्व किया गया है सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल है, ये आपका सॉलिड पार्टिकल है। और सॉलिड के अंदर जैसे चीनी के अंदर हम यहाँ पे कोई पाउडर मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, जैसे ग्लूकोज मिला दिए, ठीक है। तो अगर आप चीनी के अंदर या सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर कोई भी सबस्टांस डिजॉल्व करते हैं, तो ये सॉलिड में
उसको डिजोल्व करते हैं तो इसका जो द्रव्यमान होगा 1 kg द्रव्यमान पे हमें लेना है कि 1 kg विलायक यानी कि सॉल्वेंट में विलायक के कितने मोल को हमने डिजोल्व किया। मतलब कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल को किसी दूसरे सॉलिड पार्टिकल जो जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसमें, जैसे कि चीनी 1 kg के अंदर हमने थोड़ा सा ग्लूकोज डिजोल्व किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिजोल्व किया, यहाँ पे जो ना विलय का जो मोल हमने डिजोल्व किया है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे मोललता बोलेंगे। मतलब कि 1 kg विलायक में विलय के जितने भी मोल हमने डिजोल्व किया है उसको हम लोग यहाँ पे मोललता बोलेंगे। मोलरता यहाँ पे अलग था। मोलरता में यहाँ पे सॉलिड लिक्विड के अंदर हमने डिजोल्व किया था कोई भी सॉलिड पार्टिकल, या सॉलिड हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है, दैट इज योर चॉइस। बट यहाँ पे आपको लिक्विड यहाँ पे घोल सकते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड हमेशा केजी के अंदर यहाँ पे लिया जाएगा। तो केजी में तो 1 kg विलायक में विलय के मोलों की संख्या कितनी डिजोल्व की गई है, घोला गया, उसको हम लोग यहाँ पे मोललता का नाम देते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ पे आपको ए है, मान के चलिए ये विलय है, मतलब कि सॉल्यूट है, और इसको हमने इसके मोल है Na, इसको हमने कितना डिजोल्व किया है इसके अंदर 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, विलायक के अंदर। मतलब 1 kg विलायक में हमने विलय के कितने मोल डिजोल्व किए हैं उसको हम लोग मोललता बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं 1 kg विलायक में 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। एक kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब इसे हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इट्स डिनोटेड बाई स्मॉल m। उसे मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे स्मॉल m से सूचित करते हैं। दूसरा इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इट्स ऐसा यूनिट इज मोलल, मोलर, और यहाँ पे बोल सकते हैं मोल पर केजी, मोल पर केजी ये बोल सकते हैं। इसका SI मात्रक मोल लल या मोल पर केजी होता है। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो फॉर्मूला ये बनेगा, अगर आप मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी बराबर हो जाता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अगर ये केजी में है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे स्मॉल m बराबर लिख सकते हैं n बटे में m, m फॉर मास, यहाँ पे आ जाएगा मास। तो ये आ जाएगा केजी में, अगर लेना है तो केजी में। अगर आपको यहाँ पे केजी में ना दे के ग्राम में दिया हुआ है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्मॉल m, ये मास है,
मास इन केजी में ना हो के ग्राम में हो तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ग्राम को अगर केजी बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा ना। ग्राम से हम बड़ा यूनिट बना लेते हैं, बड़ा यूनिट बनाने के लिए डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ग्राम से अगर केजी बनाना है इसको तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका केजी बन जाएगा। ये आपका है फॉर्मूला मोलैलिटी का। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम बेसिकली कर लेते हैं, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मान के चलिए 30 या 73 ग्राम HCl dissolve in 800 ग्राम ऑफ यहाँ पे देखिए ग्राम में यहाँ पे जो मास लिया जाएगा, तो मास अगर सॉलिड है तो ग्राम में लिया जाएगा। अगर लिक्विड है, लिक्विड के अंदर भी डिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड भी आपको यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, लिक्विड भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको यहाँ पे जो यूनिट लिया जाएगा वो आपको ग्राम में ही होगा, ठीक है। जैसे कि लीटर में नहीं लेकर ग्राम में ले सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट लीटर और ग्राम यहाँ पे सेम होता है, इसलिए लीटर और केजी सेम होता है अप्रोक्सीमेट, इसलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लीटर भी ले सकते हैं, ग्राम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 800 ग्राम ऑफ यहाँ पे इतना डिजॉल्व इन 800 ग्राम ऑफ बेंजीन ले सकते हैं। बेंजीन के अंदर डिजॉल्व किया गया, बेंजीन देन फाइंड, तो बेंजीन तो बेसिकली आपका सॉलिड है, तो हम लोग यहाँ पे बेंजीन में डिजॉल्व कर देते हैं। तो बेंजीन देन फाइंड मोलैलिटी। यहाँ बोला है 73 ग्राम HCl घोला गया 800 ग्राम बेंजीन में, तो इसका मोललता ज्ञात करें। मोललता ज्ञात करें। चलिए, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई जो ना बड़ा चीज़ नहीं है। मोलैलिटी और मोलैलिटी में थोड़ा सा सिमिलरिटी ये है कि उसमें आपको मास लिया जाता है और इसमें आपको वॉल्यूम, उसमें वॉल्यूम लिया जाता है और इसमें मास लिया जाता है, वो भी सॉल्वेंट का मास लिया जाता है, और उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया जाता है। दैट्स इट। अब यहाँ पे बेसिकली हमें जब सॉल्व करना है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखना है। गिवन क्या है, जो चीज़ गिवन है वो आपको लिख लेना है। तो आपको यहाँ पे HCl यहाँ पे डिजॉल्व किया गया, तो HCl आपका विलय हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। जिसको डिजॉल्व किया गया उसको आपको सॉल्यूट बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसका हमें, क्योंकि हमें मोल चाहिए किसका, सॉल्यूट का, तो मोल निकालने के लिए भार और अनुभार दोनों चाहिए। तो यहाँ से पहले इसका हम भार यानी यहाँ पे W लिखा लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 73 ग्राम, ये दिया हुआ है। उसके बाद इसका अनुभार निकाल लेते हैं, अनुभार मतलब कि कैपिटल MWT ये ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो ये आ जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा। अब आपको निकालना है मोल ऑफ सॉल्यूट। N इक्वल टू W बटे में MWT, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 73 डिवाइडेड बाय 36.5, इसको हटाते यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये देखिए इसका डबल है यहाँ पे दिया हुआ, तो ये आ जाएगा N बराबर 2 मोल, N बराबर 2 मोल दिया हुआ। उसके बाद विलायक का द्रव्यमान भी दे रखा है। विलायक का द्रव्यमान कितना है, विलायक का द्रव्यमान यहाँ पे दे रखा है 800 ग्राम। तो आपको मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी आ जाएगा, मोललता ये आ जाएगा N बटे में M, और ये ग्राम में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा kg। अब वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई ये 800 ग्राम में है, ये इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा kg। 2 0 से ये 2 0 जाएगा आपका, 2 से ये 4 बार में
फिर 2 से ये 5 बार में, और ये 2 से 2 बार में, तो आ जाएगा 5/2 मोलल। याद है आपको लिख सकते हैं 2.25, ये 2.5 मोलल, ये आपका मोललता आ जाएगा। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन रहता है इसमें, लेकिन इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन रहा करते हैं। बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पे इतना जान लेते हैं। फिलहाल हम आपको अगर क्वेश्चन का जरूरत पड़ेगा तो आप यहाँ पे हम पिन कर देंगे क्वेश्चन, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी आपको यहाँ पे फिलहाल इतना जान लीजिए कि मोललिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। शॉर्ट बेसिक क्वेश्चन हमें अभी पकड़ना है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग लेवल को अब करेंगे। तो एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आपको यहाँ पे लिख दिया जाएगा। चलिए आप लोग जो है ना इसको राइट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, और फिर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपका होमवर्क होगा, आप उसको बनाकर सही तरीके से लाइएगा, और कमेंट में उसको आंसर भी लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग भी पढ़ लेते हैं सही से। चलिए क्वेश्चन ये है कि अगर आपका यहाँ पे 3.42 ग्राम शुगर यानी कि चीनी घोला गया 500 ग्राम वाटर में, देखिए वाटर यहाँ पे लीटर में होना चाहिए, लेकिन ग्राम में यहाँ पे हम लोग क्योंकि मास ले रहे हैं तो ग्राम में लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेम ही आता है वाटर में। तो इसका मोललता ज्ञात करें। है ना, 3.42 ग्राम शुगर dissolve in 500 gram of water, then find मोललिटी। मोललिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, तो इसको आप बनाकर सही तरीके से लाइएगा। जिसको फॉर्मूला यहाँ पे शुगर का पता नहीं होगा, शुगर का फॉर्मूला यहाँ पे होता है C12H22O11। इसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पे अच्छे से बना लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को बना कर लाइएगा। अगले दिन फिर हम अगले नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इससे भी ज़्यादा खतरनाक टॉपिक है, और वो आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको शुरू करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।